69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 100 दिन से भी ज़्यादा समय से 22,000 सीटों को भरने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने आपको पहले भी बताया था कि 21 सितंबर को इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद उनकी ज़मानत कल शाम को हो गई है। ज़मानत होने के बाद आज अब यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इतने दिनों से इन लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार तो इनकी सुन नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि इनसे कोई चूक हो गई या सरकार इनकी बात नहीं सुनना चाह रही है? बहुत जायज़ मांग है। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले 85 दिनों से एक हमारी बहन शिखा पाल वो टंकी के ऊपर बैठी हुई है। इनमें से ये सारे बहनें हैं हमारी और ये भाई हैं, 10-10 दिन से जेल काट के आ रहे हैं। आप देखिए इनकी हालत, ये देखिए जेल काट के आ रहे हैं। इसमें से एक बहन है जिसके पति का कोरोना में देहांत हो गया, एक के पिता की मौत हो गई। पीड़ित हैं ये लोग, 134 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ऐसी निर्दयी सरकार है आदित्यनाथ जी की, जो इनसे बातचीत करने की, इनकी जायज़ मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इनके पक्ष में। 1,37,000 भर्तियाँ करनी है शिक्षकों की, 23,000 भर्ती अभी भी बची हुई है। इनकी यही मांग है कि भाई हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल इंटर में हमारा अच्छा नंबर है, हमको पढ़ाने का अनुभव है, बीएड है, बीटीसी है, सुपर टेट पास किए हुए हैं। तमाम एग्ज़ाम्स पास करने के बावजूद इनके नंबर भी ज़्यादा हैं, फिर भी इनको नहीं लिया जा रहा है, इनकी भर्तियां नहीं की जा रही है। वो 23,000 रिक्त पद भरे जाएं, इन लोगों को भर्ती की जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। वरना आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आज इनके बीच में आके मैं वाकई बहुत पीड़ित हूं कि इस तरीके से इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव आज़ादी के 75 साल के बाद किया जा रहा है। सर, जैसे कि आप अभी ऊपर टंकी पर भी गए थे, आपने वहाँ भी जाकर के सुध ली है, जो एक बहन वहाँ पर है, तो क्या स्थिति आपको लग रही है वहाँ पर, क्या समस्या है? वो तो बता रही हैं 85 दिनों से वहीं बैठी हुई हैं। ये आप कल्पना कर सकती हैं किसी संवेदनशील सरकार में 85 दिन से एक बहन वहाँ बैठी हुई है टंकी पे, और उससे सरकार का कोई अफसर बात करने के लिए नहीं आया। ये मामूली बात है क्या? सर, जैसे आपने बोला कि इन लोगों की भर्ती हो जानी चाहिए, तो योगी सरकार, मतलब उनकी सरकार में दावा किया जाता है कि सबको नौकरी मिल गई है, पोस्टर बैनर तक लगवा दिए गए। तो फिर ये बेचारे, इनके कपड़े पे जो खून नजर आ रहे हैं, इनको क्या इनका दिमागी संतुलन खराब है क्या? पिछले 10 दिन से लोग जेल में सड़ के आ रहे हैं, तो ये देखिए, तो ये हालत है। तो इसलिए ये एक प्रकार से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और मैं ये कहूँगा कि इस सरकार में न कोई जरा सा भी दया है, न कोई सहानुभूति है, और ना ही नौजवानों के प्रति उनकी कोई सोच है। यही कहेंगे कि इस सरकार से नौकरी मांगी और इस सरकार ने नौकरी के बजाय हमें अपराधी बना दिया। आज हमें 16 धाराओं में हमें जेल में डाला हुआ है। ये कहते इनके अधिकारियों ने कहा, सरकार ने कहा कि हमें बंधक बनाया गया। जरा जो कहते हैं कि बंधक बनाया गया, अगर बंधक बनाया गया तो उसका प्रूफ क्यों नहीं देते हैं? क्या 100 लड़के मिलकर, 100 लड़के और जिसमें 40 लड़कियां हैं, ये लड़कियां और लड़के मिलकर क्या इनको बंधक बनाएंगे? हम अपनी मांग के लिए गए थे। अगर बंधक क्या होता है, अगर बंधक बनाने पे, अगर ये बच्चे बंधक बनाने पर आ गए तो बंधक बनाना किस प्रकार से होता है, इनके अधिकारी संजय शुक्ला को पता चल जाएगा। जिस दिन बंधक बनाना, अगर हम ठान लिए कि बंधक बनाना ही बनाना है, तो इनके अधिकारियों की पसीना छूट जाएगा कि बंधक कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके से हमारे ऊपर कितने धाराओं में आरोप लगाकर हमको जेल में डाला गया है, बंधक तो हमें बनाकर रातों रात में, अगर ये सच्चे होते तो हमें दिन के उजाले में ले जाते। लेकिन ये चोट्टे हैं, चोर हैं, इसीलिए हमको रात के अंधेरे में ले आकर हमको जेल के कारागार के पीछे डाला है। हमें अपराधी बनाने की कोशिश की गई है। हमारे आंदोलन को कुचला गया कि हम अपनी मांग न रख सकें। हम अपनी मांग रख रहे हैं और हमें जेल भेजा जा रहा है। हम नौकरी की मांग कर रहे हैं और हमें अपराधी बनाया जा रहा है। ऐसी निरंकुश और ऐसी निर्मम सरकार हमें नहीं चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि ऐसी निरंकुश और ऐसी निर्मम सरकार हमें नहीं चाहिए। आज आप आए हैं जेल से, क्या कुछ रहा, कैसे मतलब आपके साथ बर्ताव किया जा रहा था, क्या क्या समस्याएं हुई, कैसे क्या क्या हुआ? आपको भी चोटें आई थी, नहीं आई थी?
चोटें नहीं आई थी, मार तो खाया ही थे, सर में आँखों पे मारे थे काफ़ी पुलिस। तब तो पढ़ना लिखना अब तो बेकार ही हो गया। वहाँ बैठे पे तो ऐसे विचार आ रहे थे, तब तो बेकार रही पढ़ाई इतने दिनों से हम सब। कभी सोचे थे कि मतलब टीचर बनने जा रहे हैं, जेल का भी मुंह देखना कभी नहीं, जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी जेल का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने वहाँ मानसिक प्रेशर इतना था कि तभी आतंकवादी लोग बनते हैं, इसी सब प्रेशर से ही, कि हम सब इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम सबको जेल में भेज दिया जाता है। अपने अधिकारों की मांग करना भी यहाँ गुनाह हो गया है। अब वहाँ हमारे दोस्त व्याकुल हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग कभी उस जेल को फेस किए नहीं, वहाँ उल्टियाँ तक कर रहे हैं लोग। हमारे अभी 8 दोस्त अभी वहीं फंसे हुए हैं, उनकी बेल नहीं हो पाई है। वहाँ बुखार के मारे गिर गए थे, लौट रहे थे बुखार, कहें आप सब चले जाएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे। तो अभी 8 लोग वहीं हमारे फंसे हुए हैं, व्यक्ति हैं अभी मित्र, सब रो रहे हैं, वहीं तड़प रहे थे। पैर पकड़ लिए कि जाइए मत, हम सबको साथ में लेके चलिए। क्या कहेंगी, आज संजय जी भी आपसे मिलने आए थे, क्या अच्छा महसूस हो रहा है कि कोई आया सुध लेने? जी मैम, अभी तो हमारा कोई भी एक राजनीतिक संगठनों से कोई अभी तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब सरकार ने इतना निर्दयता हमारे साथ दिखा दिया है, इस वजह से ये जब अगर आए हैं तो इस वजह से जायज़ सी बात है कि हम लोगों को अच्छा लगेगा। और उससे बड़ी बात है कि अभी हमारे भाई जो लोग आ रहे हैं, उन्हें देखकर जो सांत्वना, दिल को जो ठंडक मिल रही है ना, वो इस वक्त अभी हम अपने मन की मनोस्थिति आपको बता नहीं सकते हैं कि बिना वजह निरपराध लोगों के साथ जब ये सारी चीज़ें जाती होती है तो इंसान के मन पर जो प्रेशर पड़ता है ना, इसी सब चीज़ों से इंसान सीखते हुए, इससे सबक लेते हुए कहीं ना कहीं या तो आतंकवादी बनता है या तो कुछ बहुत बड़ा अफसर बनने की कोशिश करता है। अब देखो, इनमें से हम जो शिक्षक हैं, इनमें से हमें कौन सा रुख अपनाना पड़ता है ये आगे का वक्त बताएगा। लेकिन जो सरकार का अभी रवैया चल रहा है, ये हमें नहीं लगता है कि कुछ पॉजिटिव हम लोग कर पाएंगे। अगर सरकार ने सीटें जोड़ दी तो सब कुछ हम लोग अच्छा करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभ्यर्थियों से भी बातचीत की। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह भी यहाँ पर अभ्यर्थियों से मिलने आए थे, जिसके बाद उन्होंने भी ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनकी मांगें पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मांगें पूरे तरीके से जायज़ हैं। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 100 दिनों से भी ज़्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो सुध है वो सरकार को ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी तो सड़क से संसद तक की लड़ाई तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।